25 खबरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने खेड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात लंबे समय से आतंकवाद का निशाना रहा है। गुजरात के लोग सूरत और अहमदाबाद में विस्फोटों में मारे गए, तब कांग्रेस केंद्र में थी। देश में आतंकवाद चरम पर था। गांधीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले सालों में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की है। उन्होंने कहा कि आपके 3 यार्ड दारू घोटाला भ्रष्टाचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा के गिरियक में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया, गंगा आरती की। उन्होंने कहा कि गंगा जल की आपूर्ति एक जगह हो रही है, यहां से एक हिस्सा राजगीर के लिए, एक हिस्सा बौद्ध गया के लिए और एक हिस्सा नवादा के लिए जाएगा। मणिपुर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंफाल के जापानी वॉर मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और इंफाल पीस म्यूजियम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोकटक झील का दौरा भी किया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 370 हटने के बाद यहां पर परिवर्तन आया, आम लोगों को सुविधाएं मिल रही है, विकास की गति बनी क्योंकि चीजें पारदर्शी हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को विश्व की उच्चतम नगरी बनाने की ओर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश के संविधान में जो कहा गया हम उसे लोगों को बताना चाहते हैं। अपना संविधान ये कहता है और कुछ लोग इन विचारों को बर्बाद करना चाहते हैं। जेल में बंद दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के सेल में चल रही हाउसकीपिंग सेवाओं का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में उन्होंने अपने सेल में लोगों से बातचीत करते हुए भी देखा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जेल को मसाज सेंटर बना दिया, बलात्कारी को थेरेपिस्ट बना दिया। उन सभी को जेल भेजने का इंतजाम हमारी जनता करेगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश में न सामाजिक समरसता और एकता बचेगी, न विकास होगा। चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई तो आज वो समृद्ध देश बन गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुजरात में कहा है कि 1000 करोड़ रुपए हम मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए खर्च करेंगे, जहां उसको बचाएंगे भी और उनके आसपास अर्थव्यवस्था भी खड़ी करेंगे। मध्य प्रदेश के मऊ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाइक चलाते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा नुकसान नोटबंदी और जीएसटी ने किया। जो काम चीन की सेना नहीं कर सकती वो नोटबंदी और जीएसटी ने कर दिया। तो वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाकों में 6 जनसभाएं की हैं। चुनाव प्रचार के दौरान यहां लोगों से वोट देने की अपील करते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत की राजनीति में उसी को सुना जाता है जिसका नुमाइंदा चुना जाता है। दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से धुंध के हालात हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में है और ये लोगों के लिए काफी हानिकारक है। उधर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बल्हार शाह रेलवे जंक्शन पर एक फुट ओवरब्रिज के स्लैब गिर गए हैं। इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने जन आक्रोश यात्रा के आगामी कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने जन आक्रोश यात्रा का पोस्टर भी जारी किया। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को हर जिले में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा निकालने के ऐलान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है। डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई जन आक्रोश नहीं है, जन आक्रोश तो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस में चल रही अंदरूनी घमासान को लेकर के चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई है। पिछले चुनाव में जो मैंडेट कांग्रेस को मिला था उस मैंडेट का कांग्रेस पार्टी अनादर कर रही है।
उधर इंदौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गहलोत हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पायलट युवा, लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता हैं। कांग्रेस को दोनों की जरूरत है। प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान को लेकर के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया। कहा, कांग्रेस के नेताओं में जो कंपटीशन है वो अपने घर का मामला है। जितना कंपटीशन कांग्रेस में होगा उतना ही कांग्रेस मजबूत होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दौसा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद नए जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव प्रक्रिया करके उन्हें एआईसीसी में भिजवा दिया गया है। तो प्रदेश में सियासी बयानबाजी के बीच कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा का एक बड़ा बयान सामने आया है। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि जो विधायक मानेसर गए थे उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को अपना हिसाब बता दिया और यदि सरकार के पास सबूत हैं तो वे अरेस्ट कर लें। भाजपा नेता रहे दिवंगत पार्षद अब्दुल रहमान के निधन के बाद खाली हुई वार्ड संख्या 32 की सीट पर कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर किया है। वार्ड 32 के उपचुनाव में कांग्रेस की समीरा खान ने भाजपा की नसीम बानो को पराजित कर दिया। ये दौसा की खबर है। बीकानेर नगर निगम के वार्ड संख्या 5 में हुए उपचुनाव में भाजपा की कांता भाटी ने जीत हासिल की है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के विधानसभा क्षेत्र के इस वार्ड में बीजेपी की जीत से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक पांडा बर्फ में घूमते हुए दिख रहा है। इस जानवर को बर्फ में बिल खोदते हुए भी खूब मस्ती करते देखा जा सकता है। वीडियो को 31 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसीलिए ये चर्चित वीडियो हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा